मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो स्टार्टिंग हम कर चुके हैं इसकी CAST ना, CAST से हमें मालूम है ये था हमारा क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। यहाँ पे CAST ये मालूम हमें ये भी मालूम था कि 180 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, 0 प्लस माइनस थीटा हो, तो नो चेंज था, नो चेंज, है ना, नो चेंज। अब इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट जो रह गया या जो अब करवा रहा हूं मैं, जैसे ये मान लीजिए कि साइन ऑफ -45 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब साइन -45 को हम लिखते हैं साइन 0 -45, क्या नहीं, 0 -45। अब 0 -40 थीटा हो तो नो चेंज ना, तो इट इज इक्वल टू साइन 45। अब बात आती क्वाड्रेंट की, 0 माइनस 0 यहाँ पे है आपका, 0 से कम ना, वहां पे केवल C cos पॉजिटिव है, साइन इज नेगेटिव, माइनस साइन 45 मतलब -1/√2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अब सेम है टेंजेंट ऑफ -60। अब टेंजेंट -60 तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट 0 -60, है ना, -60 है तो 0 -60 नो चेंज, tan है तो tan में रहेगा, टेंजेंट 60। बट एक चीज देखिए आप, अब 0 -60 है ना, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ में केवल cos पॉजिटिव है, tan इज नेगेटिव, तो टेंजेंट ऑफ -60 तो -tan 60 हो जाता है, मतलब -√3। ओके, ये एक मैं cos लेता हूँ, cos ऑफ ये 30, ठीक है, इसको तो cos 0 -30 है ना, 0 है तो नो चेंज, मतलब cos 30। अब क्वाड्रेंट में 0 से कम, फोर्थ में आ गया, वहां पे क्या है, cos पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव cos पॉजिटिव रहेगा, दैट मींस इट इज इक्वल टू cos 30√3/। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई है ना, क्या चीज समझ में आई लोगों को, कि साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, cos of -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan of -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। सेम फॉर द कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, सेम इसका उल्टा भी रहेगा कि कोसिकेंट ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -कोसिकेंट, ठीक है। तो कोसिकेंट और कोट नेगेटिव होंगे, सीकेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कर रहा हूं कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कर लेंगे। हमें ये थोड़ा सा हम इससे यूज्ड टू है, तो हम ये वाला प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2 पे, 3.2 ठीक है जी। जिससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। अब क्वाड्रेंट थर्ड में है, में तो साइन तो नेगेटिव होगा ही होगा। ओके, हमें फाइंड ऑल टी रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियो।
कि जो बाकी 5 बची हुई है टी रेशो वो हमें फाइंड करनी है। एक तो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा मतलब -2। बाकी जो फाइंड करनी है सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि मेक ए ट्रायंगल। अब 1/2 है ना, साइन होता है हमारा p/h, तो ये 1 है ये 2 है, तो हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ना, तो 4 - 1 3 का रूट 3, ये साइड आ गई आपकी √3। इज इट क्लियर? उसके बाद हम जो भी फाइंड करनी है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब cos थीटा, cos इज व्हाट b/h √3/2, बट थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे केवल tan पॉजिटिव होता है, cos इज नेगेटिव। cos का रेसिप्रोकल secant थीटा -2/√3, okay, same as tan theta. Tan theta is what p/h 1/√3। अब थीटा इन क्वाड्रेंट थर्ड, तो वो होगा पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसका उल्टा भी cot थीटा is also positive। Is it clear भाई? एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन है, secant x is equal to 13/5 and x lie in fourth quadrant। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सीधी सी बात है कि cos और secant पॉजिटिव होंगे, तो cos आ जाएगा इसका 5/30। ओके, मेक ए ट्रायंगल, ये x है, ठीक है, ये हो जाएगा p, ये p है b, ये h, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड हमेशा p होती है। अब हमें p फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 - 25 144 का √12 12 आ गया ये। अब हमें कोई भी टी रेशो फाइंड करनी है, हम इजीली कर सकते हैं। हमें करना है sin x। sin x इज व्हाट p/h 12/13। ओके, बट ये चीज देखने की है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो sin इज नेगेटिव -12/13। इसका उल्टा cosecant x is -13/12। ओके, अब tan x is what p/b 12/5, but ये x in the fourth quadrant tan is negative -12/5, same as cot x equal to -5/12। That's all we can solve। तो आपको 1 to और ये 5 1 to 5 क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। एक और भी कॉन्सेप्ट वैसे, चलो खैर मैं ना अभी वो बाद में ले लूँगा मैं, बस एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट 3.1 में है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बाई 2 कर दूं मैं बोथ साइड, तो π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाई 4 कर दूं मैं, तो
पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है भाई, 3 कर दूं मैं, तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 2 पाई बाई 3 तो मतलब 2 इंटू 180 बाई 3 से ये गया 60 मतलब 120 डिग्री। तो कहीं पे अगर पाई वाली बात आ जाए तो घबराना मत, उसको फॉर द टाइम बिंग आप चेंज करना, बट ये सोचना कि आगे वैसे हमारा +2 में भी हमारा मेनली सारा काम पाई में ही होगा। ठीक है, तो पाई को आप अच्छे से ध्यान कर लेना कि पाई है क्या, पाई बाई 2 क्या है 90, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको रिमेम्बर करना, याद करना। ठीक है, ओके बेटा, बाय।